जय श्री राम। सभी सज्जनों को जय श्री राम। सबको मेरा प्रणाम। आज रामायण का कथा का चौथा पाठ, कल से आगे का प्रसंग। भगवान शंकर के हृदय में भगवान राम कल अवतरित हुए थे और भगवान राम ने शंकर जी से ये मांगा कि आप जाकर पार्वती जी से विवाह कीजिए, और शंकर जी ने उन्हें वचन दिया कि मैं ठीक है प्रभु, जो आज्ञा आपकी मेरे सिर बांधे। और प्रभु राम अंतर ध्यान हो जाते हैं और शंकर जी शिव जी की मोहनी सूरत को, शंकर जी राम जी की मोहनी सूरत को अपने हृदय में विचार कर और फिर ध्यान में समाधि में चले जाते हैं, समाधि लगा लेते हैं। उसी समय एक ताड़कासुर नाम का असुर इस पृथ्वी पर पैदा होता है और ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है। ब्रह्मा जी से कहता है, ब्रह्मा जी आए, कहने लगे बोलो क्या चाहिए, आपने हमारी तपस्या की है। ताड़कासुर कहता है कि मुझे अमर बना दो। मैंने कहा तुम्हारे कुल का, जाति का जो भी तपस्या करता है चाहता अमर हो जाए, अमर हो ही नहीं सकते। जो पृथ्वी पे जन्म लिया है जिसने भी, उसे जाना ही है, कुछ और मांगो। तब उसने अपना दिमाग लगाया कि इस समय शंकर जी की पत्नी अग्नि में जलकर भस्म हो चुकी है, शंकर जी समाधि में हैं, उनकी पत्नी ही नहीं है। तब उसके मन में विचार आया और उसने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, शंभु के शुक्र से जो पुत्र उत्पन्न हो उसी के हाथों मेरा वध हो। तो उसने सोचा शंकर जी की पत्नी ही नहीं है तो पुत्र कहाँ से हो, और मैं अमर हो गया। अब ब्रह्मा जी को तो तपस्या की है तो वरदान में जो भी मांगा देना ही पड़ेगा। एवमस्तु, कि ठीक है जाओ, दिया। ताड़कासुर आ गया अपने राज्य में, सिंहासन पर बैठा और सारी सेना को कहा ठीक है कूच करो। देवताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारने लगा। इंद्रासन से इंद्र से इंद्रासन छीन लिया, स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। अब सारे देवता इधर भागे फिर रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्रह्मा जी कैसा वरदान दिया है आपने, ये हारता क्यों नहीं, ये मरता क्यों नहीं। ब्रह्मा जी कहने लगे इसने ऐसा ऐसा वरदान मांगा है कि शंकर के शुक्र से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। और मैंने ये मस्तु कह दिया, अब मैं कुछ कर नहीं सकता, तो फिर क्या उपाय है। ब्रह्मा जी कहने लगे देखो पार्वती का जन्म हो चुका है और उन्होंने तपस्या करके, आकाशवाणी हो चुकी है और तपस्या करके उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या करके उनको प्रसिद्ध कर लिया है, कन्या तैयार है। तो फिर किस बात की देरी है, कि देरी इस बात की है कि शंकर जी समाधि में है, उन्हें जाकर जगाओ। देखा प्रभु उनको कौन जगाएगा, उनको जो जगाने जाएगा वही भस्म हो जाएगा, तीसरा नेत्र खुलेगा। देखा तुम मत जाओ, कामदेव को भेजो। सारे देवता कामदेव के पास गए और कहने लगे कि हे कामदेव जी, आपका, हमें देवताओं को आपका सहयोग की आवश्यकता है, हमारी रक्षार्थ आप शंकर जी को जगाइए। कामदेव ने समझ लिया कि शंकर जी को जगाने का मतलब अपनी मौत को दावत देना है। अगर मैं शंकर जी को जगाने जाऊंगा तो मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन लोक उपकार के लिए और दूसरों की भलाई कार्य के लिए उन्होंने अपने जीवन का त्याग करना उचित समझा और कैलाश पर पहुंच गए। कैलाश पर जाकर उन्होंने अपने कामदेव ने अपने प्रभाव का विस्तार किया। सारी पृथ्वी काम में हो गई, ताल तलैया अपना मेल मिलाप करने लगी। यानी कि जो जीव थे उनसे अलग जो जड़ वस्तुएं थी उनमें भी काम उत्तेजना पैदा हो गई। ऋषि जब तब छोड़कर कुछ दूसरा ही सोचने लगे। इतना काम ने अपने प्रभाव का विस्तार कर दिया, लेकिन शंकर जी पे इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने हृदय में राम को लेकर बैठे। जहां राम तहां न काम। शंकर जी राम को लेकर अपने हृदय में बैठे हैं। बाबा तो राम राम जपते हैं। जब कामदेव ने देखा कि कोई उपाय काम नहीं आ रहा है, तब कामदेव ने एक पुष्प का बाण शंकर जी के ऊपर चला दिया, और जो ही शंकर जी के को हृदय में वो पुष्प का बाण लगा, शंकर जी का तीसरा नेत्र खुल गया। और तीसरा नेत्र खुलते ही शंकर जी ने इधर आधर देखा, समाधि से बाहर आते ही तो कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक आम के वृक्ष पर बैठा हुआ पत्तों की ओट में कामदेव दिखाई दिया।
शंकर जी ने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से उसे वहीं भस्म कर दिया। जब कामदेव भस्म हो गया तो सारी सृष्टि से काम समाप्त। ऋषि मुनि बड़े नाचने गाने लगे, खुश होने लगे कि अब तो सारी समस्या ही खत्म है, केवल भगवान का भजन करो, काम ही समाप्त हो गया तो फिर क्या। और असुर भी बहुत खुश हो गए कि काम ही नहीं रहा तो शंकर जी के शुक्र से पुत्र कैसे उत्पन्न होगा। तब कामदेव की स्त्री रति रोती हुई वहाँ आई अपने पति की मृत्यु का समाचार पाकर, और शंकर जी से कहने लगी कि प्रभु आपने मेरे पति को जलाकर भस्म कर दिया, उसका दोष क्या था? वो तो इन देवताओं के लिए आपको जगाने आया था, क्योंकि देवताओं को ताड़कासुर ने त्राही त्राही करवा दी है। तब शंकर जी ने कहा कि आज से काम का वास सबके रक्त में होगा, और आज से तेरे पति का नाम अनंग होगा, बिना शरीर वाला। तो कामदेव का शरीर नहीं है, लेकिन काम सबके रक्त में व्याप्त है, ऐसा भगवान शंकर ने कहा। तो रति कहने लगी कि मुझे पति के रूप में कब मिलेगा? तो भगवान शंकर ने कहा कि द्वापर युग में जब कृष्ण भगवान के प्रद्युम्न नाम का पुत्र होगा, वो तुझे पति के रूप में मिलेगा, वो तेरा कामदेव होगा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब भगवान धरती का भार हरने के लिए द्वापर युग में यादव वंश में उत्पन्न होंगे, और उनका पुत्र प्रद्युम्न होगा, वो तेरा पति के रूप में तुझे प्राप्त होगा। जब तक तू इंतजार कर। सती परिणाम कर चली गई। अब सारे देवता आए हुए हैं, छुपे हुए हैं इधर आधर। ब्रह्मा जी भी आए हैं। ब्रह्मा जी बोले जाओ, अभी कहीं ऐसा ना हो दोबारा समाधि में चले जाए, दूसरे कामदेव भी नहीं हैं, जल्दी से जाकर प्रणाम करो। सारे देवता डर रहे हैं, लेकिन फिर भी सबके सब आए पास में और एक एक करके जयकारा लगा रहे हैं। और शंभो शंकर भगवान की जय, और गंगाधर भगवान की जय। सब अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से जयकारा बोल रहे हैं, लेकिन शंकर जी किसी का जवाब। शंकर जी अभी थोड़ा सा आंखें मूंदे बैठे हैं। तो फिर कहने लगे ब्रह्मा जी आप ही, देवता कहने लगे ब्रह्मा जी आप बात करो, आप हमारे सबके बड़े हो। ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी कहने लगे शंकर जी ये सब आपका विवाह देखना चाहते हैं। शंकर जी कहने लगे हम जानते हैं कोई विवाह हुआ किसी ने नहीं देखना है, ये सब अपने मतलब के लिए आए हैं। ताड़कासुर ने दौड़ा दौड़ा कर मारा है, सब अपने मतलब के लिए आए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शंकर जी भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, ये सब आपका विवाह देखना चाहते हैं। बोले ठीक है। तो शंकर जी कहते हैं कन्या की व्यवस्था, के प्रभु कन्या की व्यवस्था तो हो चुकी है, हिमाचल के घर सती माता ने पार्वती के रूप में जन्म ले लिया है, बस आपकी स्वीकृति की आवश्यकता है, और हम पत्री तैयार करके लेकर जाते हैं। मैंने कहा ठीक है। सप्तऋषि को बुलवाया गया। अम्मा जी ने पत्रिका लिखी और वो पत्रिका भिजवा दी, लगन पत्रिका शंकर जी की सप्तऋषियों के हाथ हिमाचल के घर भिजवा दी। हिमाचल महाराज तो पहले ही तैयार है। अब साहब दिन निश्चित हो गया, बारात की तैयारी फिक्स हो गई। सारे देवता अपने अपने वाहनों को सजा रहे हैं। देवताओं के घर में अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, लेकिन गिलास पर सुनसान है, कोई रौनक नहीं है। दूल्हे के घर में कोई बाजा नहीं बज रहा है, दूल्हे के घर में कोई संगीत नहीं हो रहा है, कोई मेहंदी का संगीत नहीं हो रहा है। कार्यक्रम देवताओं क्या चल रहा है, अप्सराएं नाट्य कर रही हैं, नाच रही हैं। शंकर भगवान अकेले कैलाश पर है। श्रृंगी और भृंगी दो गण है केवल, और श्रृंगी भृंगी दो गण हैं। और बारात का समय होने वाला है, 5 बजे बारात निकलनी है। बारात गोधूली टाइम में कन्या के दरवाजे पर पहुंच जानी चाहिए, कन्या पक्ष के दरवाजे, ऐसा विधान है, शास्त्र कहते हैं। तो 4 बजे बारात निकलनी है, लेकिन अभी 2:30-3 बज गए, कोई बाराती नहीं आया, कोई भगवान को पूछने नहीं आया, कोई तैयार करने नहीं आया। तो संगी और भंगी ने कहा कि प्रभु अगर आप हमें आज्ञा दें तो हम ही आपको तैयार कर दें। और शंकर जी को नंदी और भंगी दो गण जो मुख्य गण है भगवान, वो सजाने की आज्ञा मांगते हैं। शंकर भगवान कहते हैं ठीक है आप सजाइए। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, शिव ही शंभो गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, दैन विभूति बड़
के हरि छाला, ससीला लाड सुंदर सिर गंगा, नैन तीन उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, अब शिव वेश शिव धाम कृपाला, करते सूड अरु डमरु विराजा, चले बसे चढ़ी बाजहि बाजा। ऐसी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। अब नंदी और संगीत बाबा का श्रृंगार करने लगे। जो काम दहन के समय बाबा की जटाएं क्रोध के कारण बिखर गई थी, पहले नंदी ने सारी जटाओं को समेटकर और एक जगह इकट्ठा किया, तो वो बाबा का मुकुट बन गया। अब मुकुट जैसे दूल्हा टोपी पहनता है ना, तो बालों को जब बांधा है तो वो टोपी की तरह लगने लगा। कहने लगे बाबा से, नंदी कहने लगे नंदी कि बाबा जी आपका मुकुट तो बन गया है, सेहरा बन गया है। अब महंगी कहने लगा कि सेहरे में दूल्हे के यहाँ एक मोर लटकता है, एक झालर लटकती है, उसको मोर कहते हैं पूर्वांचल। ठीक है, वो कैसा होता है कि उसमें लड़ियाँ लटकी होती हैं दूल्हों के आगे माथे पर। तो एक गण गया बाबा का और छोटे छोटे रंगीन सांपों को ले आया और सबके मुंह ऊपर को बांधकर एक सांप में और बाबा के माथे पर लटका दिया, बांध दिया, और सब सांपों की पूंछ बाबा के चेहरे पर लटक रही है। ऐसा सुंदर मोर बनाया कि ऐसा सुंदर मोर किसी आज तक के दूल्हे ने पहना ही नहीं होगा। और एक बड़े से सर्प को पकड़कर बाबा के जनेऊ की तरह बांध दिया, वासुकी सबको सर्प का जनेऊ बना दिया। और फिर एक गण कहने लगा कि बाबा ने कुंडल तो पहने ही नहीं। तो जैसा एक सांप का कुंडल इस कान में, तो दूसरे सांप का सेम कलर का कुंडल इस कान में, एक बाजूबंद इस सांप को बाजूबंद की जगह बांधा, तो दूसरा भी लाल है तो दूसरा भी लाल सांप बांधा, इधर भी लाल। बाबा सांपों का श्रृंगार, छोटे छोटे सांपों से श्रृंगार बाबा का हो रहा है। इसके बाद एक पवित्र पर पहना दिया। अब कहने लगे कि भाई दूल्हे को पाउडर तो लगाया ही नहीं, फेशियल तो कहीं होता नहीं था उस टाइम। तो एक गण गया शमशान में, पास की ताजी ताजी चिता ठंडी हुई थी और उसमें से राख ले आया और बाबा के पूरे शरीर पर मल दी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजगेंद्रहारम सदा वसंतम हरदयाल वंदे भवम भवामी चैतम नमामि। और बाबा देख तो पहले से ही गोरे हैं और भस्म जब लग गई तो और भी रूप निखर गया। इसके बाद बाबा के 3 नेत्र हैं, सिर पर गंगा जी हैं, ललाट पर चंद्रमा विराजमान है। अब नंदी और भंगी कहने लगे कि बाबा का श्रृंगार पूरा हो गया, सिर्फ एक कमी है। एक गले में दूल्हे के हमने देखा है माला होती है, माला तो है नहीं कोई। अब साहब एक गण भाग कर गया और नरमुंडों की खोपड़ियाँ ले आया शमशान से और एक लंबे से सांप में पिरोकर बाबा के गले में डाल दी। अरे शंकर भगवान की जय। अब बाबा एकदम तैयार होकर खड़े हो गए। नंदी कहने लगा बाबा सब कुछ तो ठीक है, अपन यहाँ आप जैसे भी रहते हो अपना घर है, लेकिन दूसरे के यहाँ जाना है, नग्न अवस्था में जाना ठीक नहीं है। बाबा कहने लगे देखो हमें तो कुछ पहनना की आदत है नहीं, हम तो ऐसे ही रहते मस्त। मैंने कहा बाबा क्या पहनाओगे? कि बाबा जिस पर आप बैठते हो, ये जो मृगशाला है, ये जो बागंबर है आपका जिस पर आप बैठते हो, हम यही बांध देते हैं। तो नंदी ने बागंबर उठाया और एक पतले से सांप से उसको बांध दिया और सांप देवता को हाथ जोड़कर कहा कि जब तक बाबा की शादी कंप्लीट नहीं हो जाती तू अपनी जगह से हिलेगा नहीं। और उसके बाद बाबा ने डमरू बजाया है और बाबा ने डमरू बजाकर नंदी पर बाबा सवार हो गए हैं। अब कहने लगा नंदी कि बाबा देवता तो आगे निकल गए, हमने देखा है, उन्होंने हमें पूछा ही नहीं, दूल्हा और हम 2 गण, क्या ऐसा अच्छा लगेगा? दूल्हा अकेला जा रहा है। लेकिन बाबा कहने लगे कोई बात नहीं, उनको जाने दो। लेकिन फिर बाबा कि आप एक बार आवाज लगाओ, हमारे समाज के लोगों को बुलाओ। लेकिन बाबा किसी को न्योता तो भेजा ही नहीं है। बाबा कहने लगे हमारे समाज को कोई न्योता नहीं देता, कोई पिशाचनी को भूतों को बुलाता है क्या? नहीं, हमारे लोग खुद पहुंच जाते हैं। सबको पता है कि बाबा की शादी होनी है, तब आ रखे। नंदी ने शंख फूका है, हर हर महादेव शंभो। सारे भूत पिशाच बेताल शंकनी डंकनी और ऐसे ऐसे भूत काले काले लंबे लंबे
कुछ तो अफ्रीका से आए थे काले काले, कुछ इंग्लैंड से आए थे गोरे गोरे भूत, कुछ अमेरिका से आए थे, कुछ चीन के भी नाटे नाटे भूत, सारे भूत आ गए। किसी के 10 सिर है, किसी का एक भी नहीं, किसी की 10 भुजाएं हैं, किसी की एक भी नहीं। अजीब अजीब तरीके के भूत बाबा की बारात में शामिल है और बारात चल दी है। अब जब बारात चली और सारे भूतगण डांस कर रहे हैं, बाबा के नाच रहे हैं और बाबा बैठे डमरू बजा रहे हैं बैल पर, तब जो सांप बंधा हुआ था उसने सोचा साला बाबा की शादी है और मैं साला यह मान दिया, मैं तो मुझको मान दिया और बाबा की शादी दोबारा वो तो मिलनी नहीं। तो भैया वो भी निकल के आ गया, डांस करने लगा। बाबा का भगंबर कैलाश वहीं छूट गया और बाबा बैल पर चल दिए। अब उधर देवताओं जो थे, विष्णु भगवान ने कहा कि देखो देवताओं, तुम बारात की इंतजार ना करो, निकलो आगे, वहां जनवासे में अच्छी व्यवस्था है, जाकर अपना जलपान करो, खाओ पियो, अपना पेट भर लो, बाद में कुछ नहीं मिलेगा। जब ये भूत प्रेतों की फौज पहुंच जाएगी, बारात पहुंच जाएगी, तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो सारे देव समाज आगे पहुंच गया। अब पहले जमाने में अगवान गांव के बाहर आते थे बारात की अगवानी करने के लिए, तो कुछ बुजुर्ग लोग अगवानी करने के लिए आए थे। जब उन्होंने देवताओं को देखा तो एक ने विष्णु भगवान के पास आकर पूछा, क्या आप ही दूल्हा हैं, सच बोलिए। मैंने कहा नहीं मैं तो बाराती हूँ, दूल्हा तो अभी पीछे आ रहा है। वो खुशी से और नाचने लगा। विष्णु भगवान बोले कोई बात नहीं, नाचो नाचो, अभी तुम्हारा नाचने का वक्त है। इसके बाद जब बाबा की बारात पीछे से पहुंची तो सारे अगवान जो जवान थे वो बच्चे थे भाग गए और बूढ़े बूढ़े बेचारे रह गए, वो भाग भी नहीं पाए। खैर किसी तरीके से बारात जनवासे में पहुंची और वहाँ पर सब भूत प्रेतों ने नाश्ता पानी लिया और बैठे। उसके बाद द्वार पूजन का समय हुआ। जब भगवान शंकर मैं हिमाचल की ड्योढ़ी पर पहुँचे और मैना पार्वती जी की माता मैना रानी आरती का थाल लेकर आई और उन्होंने बाबा के स्वरूप का दर्शन किया तो वो बहुत डर गई और थाली गिरा दी और बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। तब बाबा की बारात में से कोई देवता कहने लगे कि भाई ये तो बाबा अपमान हो गया। बाबा कहने लगी कि ससुराल मेरी है, तुम्हें अपमान, अरे मेरी ससुराल का नियम ही है ये। देखो यहाँ एक बात समझाने की है कि जब किसी से संबंध बना लो किसी परिवार से, तो फिर उसकी छोटी मोटी गलती को नज़रअंदाज कर दो। फिर जो उसका है वो हमारा, जो हमारा है वो उसका, जो उसके नियम है वो हमारे नियम, वो हमारे नियम उसके नियम है। वो जैसा भी हो, संबंध बनाने से पहले देखो, बाद में एक बार संबंध बन गया तो उसके दोष गुण कुछ भी हो वो अपना है। बाबा ने कहा मेरी ससुराल का यही नियम है। तुम कौन? हमारी ससुराल का यही नियम है कि दूल्हे को देखकर सासू थाली फेंक कर भागती है कि कोई बात नहीं, बाबा मस्त है। तो मैना रानी को होश आया और कहने लगी कि मेरे को ये बताओ, ये रिश्ता, नारद जी को बुलाओ, उन्होंने मेरी कन्या का घर तबाह कर दिया। तो नारद जी सप्तऋषियों के साथ आकर माता को समझाते हैं कि ये तुम्हारी पुत्री नहीं है, ये तो जगदम्बा है, आदि शक्ति, भगवान की पुरानी आदि शक्ति है। इसने दोबारा जन्म लिया है। एक बार प्रभु बाबा की अवज्ञा करने के कारण शरीर त्यागना पड़ा। तब बाबा आशुतोष को सुंदर वस्त्र पहनाकर स्नान कराकर और पूजा पर बैठाते हैं और ब्राह्मण कहता है दूल्हे से, भगवान शंकर से, कि अपने पिता का नाम बताइए। भगवान शंकर कहते हैं ब्रह्मा जी हमारे तो पिता। ब्रह्मा जी कहते हैं हमारा नाम लिखिए। ब्रह्मा जी के अपने दादा का नाम बताइए। भगवान शंकर कहते हैं दादा। विष्णु भगवान बोले लिखिए विष्णु श्री हरि। कहते हैं अपने परदादा का नाम बताइए। कि हमारे 3 पीढ़ी तक का नाम लिखा जाता है। हो गया, चलो शुरू करो। सबसे पहले गौरी गणपति का पूजन किया गया। यहाँ कोई संशय नहीं करेगा कि गौरी गणपति, ये तो भगवान शंकर का विवाह। अरे भाई गौरी गणपति देवता अनादि है, अनादि। और भगवान शंकर ने गौरी गणपति का विवाह किया और सारी विधियों पूर्ण कर और हिमालय राज ने गौरी के हाथ, भगवान शंकर के हाथ में कन्यादान किया। और हिमाचल ने भगवान भोलेनाथ को बहुत दान दिया, बहुत प्रकार का दान दिया अपनी पुत्री के लिए। अनेक बहुत दहेज दिया। तो दहेज का मतलब ये नहीं है, दहेज का मतलब ये है कि लड़की का पिता जो भी दे वो उसके लिए दान दे रहा है, लेकिन जहां मांगा जाता है वो दान नहीं है।
वो फिर दहेज है, वो फिर डिमांड है, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। लड़की का पिता जो अपनी स्वेच्छा से दे दे वो तो दान है, वो शास्त्र सम्मत है। लेकिन जो डिमांड की जाए तो वो शास्त्र सम्मत नहीं है। संसार के लोगों को समझना चाहिए कि जिसने अपनी लड़की दे दी सब कुछ दे दिया, डिमांड नहीं, जो भी वो स्वेच्छा से दे दे वो सिर माथे है। तो भोले बाबा ने सबको प्रणाम किया है, सबसे आशीर्वाद लिया है और पार्वती जी को लेकर कैलाश पर चल दिए हैं। बोले शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती मैया की जय, हर हर महादेव, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राम, जय हो प्रभु।